साथियों, हम लोग सब देखते थे कि जिस तरह से निकले थे बिहार बदलाव के लिए, ये कभी अपनी बात नहीं किए। गरीब गुरबा के बच्चे से और उसके गार्जियन से पूछते थे, आप अपने बच्चे का भविष्य देखो, आप बच्चे का भविष्य को वोट दो। कभी नहीं बोले मुझे वोट दीजिए। पहले ये बदलाव पे निकले और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू अति पिछड़ा अखिलेश समाज को जदयू में उचित सम्मान दिया, महिलाओं को उचित सम्मान दिया और उसी सम्मान के लिए हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू ने आप सबके बाद राष्ट्रीय पार्टी बनाया। साथियों, हम लोग अपने नेता का पार्टी के लिए जी जान से मेहनत किए। हम लोग 50 सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन करवाए। कई साथियों के मन में यह था, जब हम पार्टी इतना मजबूती से बढ़ रहे हैं तो फिर ये विलय का क्या बात था, लेकिन हम नेता के साथ रहेंगे, ये सब लोगों का कहना था। लेकिन साथियों, ये हम आपको बताना चाहते हैं, जब दो धुरी होती है, जितने लोग जदयू में होंगे या बिहार के लोग जानते हैं, जब बीजेपी जदयू अलग हुई थी 14 में, क्या हर्ष हुआ था जदयू का लोकसभा चुनाव में। और जिस दिन रिजल्ट आया विधानसभा का, 10 बजे अपोजिशन पार्टी पटाखा छोड़ रहा था कि हम 200 जीत रहे हैं, और उसके मुख्य सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी थे, संगठनकर्ता रामचंद्र बाबू थे, और ये दोनों का कुशल नेतृत्व बिहार में अपार बहुमत मिला और नीतीश जी 2015 में मुख्यमंत्री बने। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब दोनों लोग मिल गए हैं, बिहार बदलाव करेगा, बिहार में बदलाव होगा। हम सभी को बिहार में पिछड़ा है, गरीब, अति पिछड़ा, महिलाएं, युवाएं, किसान, सब पिछड़ा हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब गुरबा का कोई गरीबी दूर नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जो लड़ाई हमारी पार्टी थी, जो लड़ाई प्रशांत किशोर जी थी, हम दोनों अब नेता मिले हैं, पार्टी मिली है, हम लोग दिल से दिल मिले और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, जहां जिसको जो जिम्मेदारी मिले वो अभी पहले होगा समय पे, लेकिन आपको जुट जाना है। हम जौनसराजी हो गए हैं और यही क्षेत्र मैसेज में देना है। बहुत कुछ तो नहीं कहना है, क्योंकि नेता लोग हमारे बोलेंगे, बस आप उनका सुनिए, लेकिन ये प्रण लेके जाइए कि और दुगनी ताकत लगाएंगे। एक अति पिछड़ा समाज का चेहरा आरसीपी बाबू और एक जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी कुशल नेतृत्व करता, बिहार में बदलाव निश्चित है। सरकार बनेगी जनस्वराज की। जय जनस्वराज, जय बिहार। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे आरसीपी बाबू का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं पहले उन्होंने मुझे अपने जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया था और काफ़ी उन्होंने उत्तरदायित्व भी दिया था। तो अब जो है हम लोग जब दोनों मिल गए हैं, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे दोनों आदमी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इस व्यवस्था परिवर्तन में मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा और उसको आगे बढ़ाऊँगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीताराम बाबू से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। जनस्वराज के प्रणेता और बिहार की बदहाली से खुशहाली में लाने के लिए लगातार 2.5-3 वर्षों से दिन रात काम करने वाले प्रशांत किशोर जी, आशा पार्टी के और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र बाबू, जनस्वराज और आशा पार्टी के साथियों, तमाम साथियों को मैं अपनी जनस्वराज की पार्टी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, सभी लेके काम कर जगह पहुंचाने का काम किया। इसके बावजूद भी इस बिहार की स्थिति बद से बदतर होते गया। तब प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि अब दूसरे के सहारे काम करने से राज्य का जो बदहाली दूर नहीं होगा। तब इन्होंने
अपने स्तर से सोचा कि स्वयं काम करके लोगों को राज्य की वस्तुस्थिति से अवगत कराकर बदलाव में लाने का, राज्य के जो बदहाली हालत है उससे खुशहाली में लाने के लिए लगातार इन्होंने राज्य के अधिकांश कोनों में दौरा किया और बड़े पैमाने पर लोगों को जन सुराज से जुड़ने का काम किया। पूरे राज्य में घर घर आज के तारीख में जन सुराज और प्रसाद किशोर को जान रहा है। उसी तरह रामचंद्र बाबू भी बहुत दिन से जड़ी में रहे हो, आज नया पार्टी भी बनाए हैं, तो उन्होंने मेहनत से जदयू में थे उस समय भी बड़ी मेहनत से काम किए और पार्टी बनाने का काम किया। उन्होंने भी देखा कि राज्य का जो बदहाली